अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बगदाद का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये कहानी भी वहीं की है। पुरानी ज़रूर है मगर दिलचस्प भी। शायद इसमें सच्चाई कम हो मगर नसीहत कमाल की है। बगदाद एक कदीम शहर है जो इस वक्त का मशहूर शहर था। इल्म अदब, फ़न के कारीगरों और तजारत के हवाले से अपनी मिसाल आप था। वहीं का एक ताजर अपनी किताब में लिखता है कि एक मर्तबा जब वो बगदाद अपने कारवां के साथ पहुंचा तो बाजार में एक नबीन को देखा जो बहुत ही दर्द भरी आवाज में सदा लगा रहा था, चलिए इसकी जुबानी सुनते हैं। मैंने जब इसकी सदा सुनी तो मैं तड़प कर रह गया और खुद को रोक नहीं पाया। इसके पास जाते ही मैंने सलाम किया और कुछ सिक्के इसके हाथ में थमा दिए, मगर इसने लेने से इनकार कर दिया। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि मांग भी रहा है और अब लेने से इनकार कर रहा है, तो मैं कुछ सिक्के मज़ीद बढ़ा कर दिए, लेकिन इसने फिर से लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि जनाब यहाँ नए आए हैं, शायद आपको नहीं पता कि मैं तब तक पैसे नहीं लेता जब तक देने वाला मुझे थप्पड़ रसीद नहीं करता। अजीब बात है, अब ये क्या बात हुई? भरे बाजार में एक नबीन को थप्पड़ मारूं तो क्या आसपास मौजूद लोग मुझे छोड़ देंगे? और ख़ुद भी काफ़ी जवान है, कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहाँ से चला गया। अपना सारा माल बेचने के बाद बाजार से बाहर की तरफ अपने कुछ जानने वालों से मुलाकात के लिए जा रहा था। वही रास्ते में वही नबीन अपनी सदा लगाए खड़ा था। मैं इसके पास से गुजरा और आगे जाने लगा। पता नहीं क्यों दिल किया पीछे देखने को, वो कदम वहीं रुक गए। जब इस नबीन की तरफ देखा तो एक आदमी आया और जोरदार थप्पड़ रसीद करने के बाद कुछ पैसे इसको दिए और चला गया। वो नबीन शख्स जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरा सर घूमने लगा। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, शायद मैं जागती आंखों से सपना देख रहा हूँ। ये सोचकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अपने दोस्त से हाल अहवाल के बाद मैं इस फकीर का जिक्र कर बैठा, जिस पर मेरे दोस्त ने बताया कि हाँ, कुछ साल पहले एक कारवां वाले इसे यहाँ लाए थे। तब से जो भी इसे भीख देने जाता है वो पहले थप्पड़ मारने को कहता है। पहले लोगों को काफ़ी अजीब लगता था। इससे पूछा भी कि इसकी क्या वजह है, लेकिन किसी को नहीं बताता। वहाँ से निकलने के बाद मैं जब मगरिब की नमाज अदा करके निकला तो इसी अंधे नौजवान को देखा। पता नहीं क्यों, पर इससे हमदर्दी सी होने लगी थी। मैं अपने साथ से आरामगाह लेकर आया। खाना खाने के बाद मैंने इससे जिद की कि मुझे वो अपनी कहानी सुनाए। पहले तो वो काफ़ी देर तक खामोश रहा, फिर कहने लगा, कासिम इब्ने खालिद फर्जी नाम है। मेरा ताल्लुक ईरान के करीब एक शहर से है। मेरे अब्बू बहुत बड़े ताजर थे और मैं इनका अकेला बेटा। इनके इंतकाल के बाद सारी मालो दौलत का वारिस अबू बुखारा तजारत के लिए जा रहे थे। वहीं रास्ते में इनकी मौत वाक़या हो गई। इनका कारवा अपने सफ़र पर था। मैं अब अकेला वारिस था, इसलिए सारी मालो दौलत को अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने में खर्च कर दी। एक साल बाद जब वो कारवा वापस आया तो इनमें अब्बू के कुछ वफादार दोस्त भी थे, जिन्होंने मुझे समझाया और अब्बू का आखिरी सामान, जिसमें 30 ऊँट, 4 घोड़े, 3000 धर्म और 5 सिपाही थे, वो सब मुझे दिए और कहा कि मुझे भी तजारत करनी चाहिए। क्योंकि वो अभी लौटे थे, इसलिए वो मेरे साथ जाने के लिए राज़ी नहीं थे। इसलिए मैं अपने अब्बू के सिपाहियों के साथ निकल पड़ा। हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था और मुझे शराब की लत पड़ गई थी, इसलिए मैं सफ़र में अक्सर नशे में होता था। एक रात जब मैं अपने खैमे में सो रहा था, मेरे सिपाही मेरे सारे पैसे और घोड़े लेके भाग गए। मेरे लिए सिर्फ 30 ऊँट छोड़ गए और अब मेरे पास सिर्फ खाली ऊँट थे। खाने का सामान भी कम था और अकेले इंसान के लिए सब ऊँट संभालना बहुत मुश्किल था। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं यही सोच रहा था, किसी शहर जाकर 20 ऊँट बेचकर इसमें से ही तजारत का सामान खरीदूंगा। एक दिन मैं एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके लेटा हुआ था। तभी मेरे करीब से एक बूढ़े आदमी की नरम आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने जब आंख खोली तो मेरे बहुत करीब खड़ा मुझे ही देख रहा था। चेहरे से बूढ़ा और जिस्मानी तौर पे मजबूत मालूम होता था। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जी बिल्कुल आइए, कहते हुए मैं सीधा होकर बैठ गया। मेरा नाम शमून है और मेरा ताल्लुक मिस्र से है। मुसाफिर हूँ, किसी सहारे की ज़रूरत थी। आपके ऊँट देखे तो यहाँ चला आया। बूढ़ा आदमी बैठते हुए बोला। मैंने पानी की ज़राबी, पानी की बोतल इसकी तरफ करते हुए कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं, सहारे से आपका क्या मतलब है? ज़राबी हाथ में लेते हुए शुक्रिया अदा किया
और पानी पीने के बाद बोला, पहले आप बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे थे? आपके बाकी गुलाम कहाँ हैं? क्योंकि इतना बड़ा कारवां एक इंसान नहीं संभाल सकता। इसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद ये कोई जासूस है और मेरे ऊंट चराने के लिए आया है। मैंने जल्दी से अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देख के वो बूढ़ा शमून कहने लगा, रुको जनाब, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। रुको जनाब, आप थोड़ा सा सब्र से काम ले। आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। और अपने थैले को जमीन पर उल्टा कर दिया, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। काफी देर तक मैं जमीन पर बिखरे हुए सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, कीमती मोती को देख रहा था। सब 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 किसका है और कौन तुम किसको लूटा है? वो इत्मीनान से बैठा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बैठ जाओ जवान, तफसील से बात करते हैं। और वो सारा कुछ वापस थैले में डालने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद बूढ़ा शमून कहने लगा, मैं कुछ दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। मैंने देखा है तुम अकेले सारे ऊँट संभाल रहे हो और तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें अपने साथ मिला लेता हूँ। तुम्हारी भी जिंदगी बन जाएगी। मैंने काफ़ी मेहनत की और बहुत से जादूगरान को खुश करने में अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद 2 साल पहले मुझे इसका पहल मिला, मगर इस शर्त पर कि मैं किसी अच्छे इंसान की मदद करूँगा। जब वो खामोश हुआ तो मैं कहने लगा, कैसी पहल? अब तक आपकी बात नहीं समझ सका। बूढ़ा फिर से कहने लगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो कुछ वक्त में मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दूंगा, लेकिन इसकी शर्त यह है कि मुझसे कुछ सवाल नहीं करोगे। जो कुछ ज़रूरी होगा मैं खुद बता दिया करूँगा और सबूत के तौर पर यह सारा सामान अभी से तुम्हारा हुआ। मैंने वो हीरे जवाहरात से भरा थैला अपने पास रख दिया और कोई सवाल नहीं किया। बूढ़ा शामून कहने लगा, मेरे पास 2 घोड़े मौजूद हैं, जिनमें से एक पर तुम सवार हो जाओ। मैं ऊँट के आगे चलता हूँ, तुम पीछे आओ। ऊँट पर नज़र रखना। मेरे दिल में बहुत से वसवसे आए, मगर मैं खामोश रहा और हम काफ़ी दिन तक पहाड़ों में सफ़र करते रहे। जब जब खजाना मिलता मेरी आंखों की चमक बढ़ जाती। अब तक हमने 25 ऊँट हीरे जवाहरात, कीमती मोती और सोने के सिक्कों से भर चुके थे। होता यह था कि बूढ़ा किसी पहाड़ी के आगे खड़ा होता और अपने थैले से एक छोटा सा बॉक्स निकालता जिसमें कोई काला पाउडर था। वो अपनी बाईं आंख में डालता और फिर मुझे बताता कि इसमें खजाना है या नहीं। और जब हमें खजाना मिल जाता वो पूरी गुफान में वही काला पाउडर तलाश करता। अगर ज़रा भी मिल जाता तो बड़े एहतियात से इसी बॉक्स में रख देता था। इस दिन वो बहुत खुश था। इसने कहा, आज आखिरी 5 ऊँट भी भर जाएंगे, फिर अपने रास्ते जा सकते हैं। तब से मेरे अंदर एक जंग सी शुरू हो गई कि ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला है दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनने का। मैं हूँ भी काफ़ी जवान, वो बूढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ख्म देगा, लेकिन मैं इसे मार सकता हूँ। आज तो सारे ऊँट लेकर ही रहूँगा। जब हम गुफान में से सोना ऊँट पर लाद रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था कि कैसे बूढ़े शमून पर हमला करना है। ऊँट पर सामान रखने के बाद हम कुछ देर वहीं बैठे थे जब बूढ़ा बोला, बेटा ये हमारी आखिरी मुलाकात है, ज़िंदगी रही तो दोबारा भी मिलेंगे, और क्योंकि तुम जवान हो इसलिए 20 ऊँट तुम लेकर जाओ और बाकी के 10 ऊँट मैं रखता हूँ। मैं इसी वक्त उठा, अपनी तलवार निकाल कर बूढ़े की गर्दन पर रख दी और कहा, मुझे सारे ऊँट चाहिए। वो कहने लगा, बेटा ये तुम सही नहीं कर रहे, मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी मदद कर रहा था, इतनी लालच अच्छी नहीं होती। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, चाचा तुम वैसे ही बूढ़े हो चुके हो, क्या पता रास्ते में कोई लूट ले तुम्हें। इस उम्र में इतनी दौलत से अपनी कब्र काली करोगे क्या? वो बूढ़ा मान गया, कहने लगा, ठीक है ले जाओ सब ऊँट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मगर मेरी लालच अभी ख़त्म नहीं हुई थी और मैं फातिहाना अंदाज में कहने लगा कि अब इस काले पाउडर का भी बताओ क्या है, इसमें वैसे भी तुम अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हो। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इस पाउडर की एक चुटकी अपनी दाईं आंख में डालने से सारा छुपा हुआ खजाना नजर आता है, लेकिन बाईं आंख में डालने से अंधे हो जाओगे। मैंने इससे वो पाउडर लिया और अपनी दाईं आंख में डाला। पूरे पहाड़ में सोना देख रहा था। मेरे दिल में वसवसा होने लगा, ये बूढ़ा ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, इसलिए एक चुटकी काला पाउडर अपनी दूसरी आंख में भी डाल दिया। वो बूढ़ा चला रहा था, ऐसा मत करो, रुक जाओ, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी और पाउडर डालने के बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं सच में अंधा हो गया। फिर वो बूढ़ा कहने लगा, देखा लालच का नतीजा,
मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी, तुम नहीं माने। इसके बाद वो बूढ़ा मुझे ऐसे रास्ते पर छोड़ गया जहाँ से कारवां वाले गुजरते थे। इसी रास्ते से एक काफिला जो बगदाद आ रहा था मुझे भी अपने साथ ले आए। तब से मैंने खुद को ये सज़ा दी है कि कुछ भी देने से पहले मुझे एक थप्पड़ मारो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।